हर्ष का कॉलेज हाल ही में खत्म हुआ था और 15 दिन से वो सिर्फ घर पर ही था। आज भी हर रोज की तरह वो अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके लेटा हुआ था और रील चला रहा था। मैं तो घर पर रह रहकर एकदम बोर हो गया। मुझे लगा था कि कॉलेज खत्म होगा तो पार्टी पार्टी होगी, मगर यहाँ तो सिर्फ बोरियत है। लेकिन तभी हर्ष का फोन बजता है और वो चौंक जाता है। ये और कोई नहीं, उसके कॉलेज का दोस्त अनुज था और बहुत दिन बाद उसने हर्ष को फोन किया था। ओए अनुज, इतने दिन से कहाँ गायब था? मैंने तुझे कितने फोन किए पता है? मैं घर पर कितना बोर हो रहा था। हर्ष, मैं घर पर ही था, अपने कमरे में। मैंने कमाल का हॉन्टेड गेम ढूंढा है, तू भी इसे खेल, ये बहुत डरावनी है। क्या क्या कहा? हॉन्टेड गेम? अब समझा, तो तू घर पर बैठकर बच्चों जैसे गेम्स खेल रहा था, इसीलिए तूने मेरा फोन नहीं उठाया। नहीं हर्ष, ये बच्चों जैसा खेल नहीं, तू एक बार इसे खेल कर तो देख, ये गेम तेरे रोंगटे खड़े कर देगा। आज तक इस हॉन्टेड गेम में कोई नहीं जीत पाया। मैं अभी तुझे इसका लिंक भेजता हूँ। लेकिन अनुज आगे हर्ष की कोई बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। तभी हर्ष के पास अनुज का एक मैसेज आता है। ये उसी हॉन्टेड गेम को डाउनलोड करने का लिंक था। हर्ष कुछ सोचता है और फिर उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता है। गेम अपने आप ही फोन में डाउनलोड होने लगता है। तभी हर्ष की मम्मी वहां आ जाती हैं और कमरे की लाइट्स ऑन कर देती हैं। अरे हर्ष, ये सब क्या हो रहा है? कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, पूरा दिन बेड पर ही पड़े रहते हो। चलो चलकर डिनर कर लो। हर्ष अपने फोन की तरफ देखता है। गेम आधा डाउनलोड हो चुका था। चलो, जब तक ये डाउनलोड होगा मैं खाना खाकर लौट भी आऊंगा। हर्ष फोन वहीं छोड़कर खाना खाने चला जाता है। आधे घंटे बाद जब वो लौटता है तो देखता है कि उसके फोन की लाइट्स अंधेरे में चमक रही थी। अरे, लगता है गेम डाउनलोड हो गया, अभी देखता हूँ। हर्ष लाइट्स ऑन करने जा ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। नहीं नहीं, अनुज ने बताया था कि हॉन्टेड गेम है, तो लाइट्स ऑफ ही रहने देता हूँ, तभी तो इसका मजा आएगा। हर्ष बेड पर लेटकर फोन देखता है, मगर फोन पर रेड स्क्रीन ऑन थी और उस पर लिखा था अपना लैपटॉप खोलो। क्या लैपटॉप? ये क्या? ये गेम क्या लैपटॉप में खेल सकते हैं? बड़ा अजीब है। हर्ष जैसे ही अपना लैपटॉप खोलता है उस पर भी वही लाल स्क्रीन आ जाती है। अरे क्या, लगता है गेम मेरे फोन से किसी तरह कनेक्टेड है। खैर, ये क्या लिखा है स्क्रीन पर? हर्ष लैपटॉप की स्क्रीन को ध्यान से देखता है। उस लाल स्क्रीन पर धीरे धीरे सफेद अक्षर उभरने लगते हैं। अक्षर ऐसे टाइप हो रहे थे जैसे कोई सामने बैठकर ही लिख रहा हो। वाह, सचमुच कमाल का गेम लगता है ये तो। ये क्या लिखा है? वेलकम हर्ष। लैपटॉप पर जो लिखा था उसे पढ़कर हर्ष की सांस अटक गई। ये इसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी अपना नाम डाला ही नहीं। अच्छा, शायद फोन में लॉगिन हुआ हो तो खुद ब खुद हो गया होगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर अगली लाइन रीड केयरफुली। हर्ष को कुछ अजीब महसूस होता है, मगर फिर भी उसकी नजरें स्क्रीन से हट नहीं रही थी। रूल्स। ठीक है, हर गेम में रूल्स तो होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। हाँ, तो क्या रूल्स हैं? रूल नंबर 1, कमरे की लाइट ऑन करना मना है। रूल नंबर 2, जो सवाल पूछा जाए सच बोलना जरूरी है। रूल नंबर 3, पीछे मुड़कर मत देखना चाहे कुछ भी सुनाई दे। रूल नंबर 4, अगर जीते तो गेम डिलीट हो जाएगा, अगर हारे तो तुम इस गेम का हिस्सा बन जाओगे। क्या? ये क्या बकवास है? मैं गेम का हिस्सा बन जाऊंगा? भला वो कैसे? हाँ, पता नहीं अनुज घर पर बैठे बैठे क्या करता रहता है। हर्ष ने इतना कहा ही था कि अचानक स्क्रीन पर दूसरी लाइंस लिखकर आने लगती हैं। ये क्या लिखा है? टैप ऑन यस टू स्टार्ट द गेम। गेम शुरू करने के लिए यस दबाएं। हर्ष कुछ सोचता है। वो फिर से उन सभी रूल्स को याद कर रहा था। एक बार के लिए उसे ये गेम खेलने का आइडिया गलत लगने लगता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक जोर की आवाज आती है, जैसे किसी खिड़की का कांच टूट गया हो, और हर्ष चौंक जाता है। अचानक से आवाज आने की वजह से गलती से हर्ष का हाथ यस वाले बटन पर दब जाता है। स्क्रीन पर लिख कर आता है, गेम स्टार्ट्स। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। ये गलती से हो गया। ये कैसा गेम है? मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं अब आगे क्या होगा। अचानक से लैपटॉप पर अंधेरा छा जाता है और कमरे में ठंड पड़ने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में फिर से स्क्रीन की लाइट जलती है, मगर इस बार लैपटॉप पर कुछ लिख कर नहीं आ रहा था, बल्कि हर्ष को वो खुद ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, ठीक वैसे ही बैठा हुआ जैसे वो अपने कमरे में बैठा हो। ऐसा लग रहा था कि उसके लैपटॉप का कैमरा चालू हो। ये क्या? लैपटॉप का कैमरा खुल गया क्या? गेम का क्या हुआ? शायद बंद हो गया होगा। लेकिन तभी हर्ष देखता है कि उसका हमशक्ल जो लैपटॉप में दिखाई दे रहा था वो हर्ष की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा। हर्ष के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो साया हर्ष से डरावनी आवाज में कहता है, चलो खेल शुरू करते हैं। मैं तुम्हें 3 चीजें करने को बोलूंगा। अगर तुमने वो कर ली तो तुम जीत जाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो क्या करना क्या है मुझे? तुम्हें बिना शोर किए अपने घर की रसोई में जाना है और वहां रखा कांच का ग्लास लेकर आना है, ऐसे कि कोई जगे ना। क्या? ये तो आसान है, मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। हर्ष रसोई में जाता है और एक कांच का गिलास ले आता है और फिर से लैपटॉप के सामने बैठ जाता है। अब क्या करना है मुझे? अब इस कांच के ग्लास को अपने सर पर फोड़ दो। क्या? ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये कैसा मजाक है? हर्ष के हाथ कांपने लगते हैं। कांच का गिलास उसकी उंगलियों में ठंडा और भारी लग रहा था।
कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ लैपटॉप की हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। लैपटॉप में मौजूद साया हंसने लगता है। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी, बल्कि किसी टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह खिंची हुई और डरावनी। उसकी आवाज भी रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। रूल नंबर 2 याद है ना हर्ष? जो सवाल पूछा जाए सच बोलना जरूरी है, और जो कहा जाए वो करना जरूरी है। लेकिन वहां ये तो नहीं लिखा था कि खुद को नुकसान पहुंचाना होगा। अगर मुझे मालूम होता तो। हर गेम में ऐसे ही लेवल बढ़ते हैं। पहला टास्क आसान था तो दूसरा थोड़ा मुश्किल, और तीसरा। साया आगे कुछ कहता इससे पहले ही अचानक कमरे का तापमान और गिर जाता है। हर्ष की सांस से भाप निकलने लगती है। वो पहले कमरे के अंधेरे की ओर देखता है और फिर लैपटॉप की तरफ। उसकी सांस रुक जाती है। लैपटॉप की स्क्रीन से वो साया गायब हो चुका था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड में हर्ष का खाली कमरा नजर आ रहा था। तभी हर्ष को अपने कान के पास किसी के खड़े होने का एहसास होता है, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। हर्ष को रूल नंबर 3 याद आता है कि चाहे कुछ हो, अंधेरे में पीछे मुड़कर मत देखना। हर्ष घबराते हुए कहता है, तो मेरे पीछे हो गया? नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरा वहम है। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक टेक्स्ट उभरता है, डोंट टर्न अराउंड। पीछे से वही सांसों की आवाज तेज हो जाती है और फिर किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। हर्ष आंख बंद करके खुद से कहता है, ग्लास तोड़ो हर्ष, या फिर मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद करूं। अचानक से हर्ष को वीर से वही आवाज सुनाई देती है, मगर इस बार लैपटॉप से नहीं, बल्कि उसके कानों के पास से। हर्ष की उंगलियां गिलास पर और कस जाती हैं, लेकिन तभी वो हिम्मत करके बगल में लगा लाइट का स्विच ऑन कर देता है। पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। एक पल के लिए सब सामान्य लगता है। पीछे कोई नहीं था, कोई ठंडी सांस नहीं। हर्ष एक राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी लैपटॉप की स्क्रीन फिर से लाल हो जाती है। उस पर लिख कर आता है, रूल नंबर 1 ब्रोकन। क्या? बस लाइट ही तो ऑन की है। स्क्रीन पर अब साया मुस्कुरा नहीं रहा था। तुमने धोखा दिया हर्ष, तुम गेम हार गए। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गेम धोखा नहीं समझता, गेम सिर्फ नियम समझता है। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन से एक काला हाथ बाहर निकलता है। हर्ष चीखता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर उसका शरीर जैसे जकड़ गया हो। अनुज, ये सब तुम्हारी वजह से। ये गेम नकली है ना? लैपटॉप पर आखिरी लाइन टाइप होती है, अनुज लॉस्ट लास्ट वीक। हर्ष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी पल उसे अपने फोन पर नोटिफिकेशन सुनाई देता है। कांपते हाथों से वो फोन उठाता है। ये एक मैसेज था जो कि अनुज की तरफ से आया था। जब हर्ष उस मैसेज को पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पर लिखा था, वेलकम टू द गेम हर्ष। कमरे की लाइट झपकती है और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन कमरे से कोई चीख सुनाई नहीं देती, न ही कोई आहट, सिर्फ सन्नाटा था। अगली सुबह हर्ष के कमरे में सब कुछ सामान्य था। बेड खाली था, लैपटॉप बंद पड़ा था। मम्मी दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं। हर्ष उठो बेटा, कॉलेज खत्म हुए 15 दिन हो गए, ऐसे कब तक सोते रहोगे? लेकिन कमरे में हर्ष नहीं था। उस दिन के बाद हर्ष किसी को नहीं मिलता। वो अपने बंद कमरे से कैसे गायब हुआ, ये उसके शहर की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। उन सभी युवाओं के साथ जो इसी तरह के एक गेम खेलने के बाद अचानक से गायब हो गए। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास किसी हॉन्टेड गेम का लिंक आए तो उसे सोच समझकर ही डाउनलोड करिएगा।